प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोझिकोड से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और ये कहा है कि अगर एशिया रक्त रंजित है तो सीधे सीधे। इस वक्त हमारे साथ राणा जव्वाद, डायरेक्टर जियो न्यूज पाकिस्तान, फोन लाइन पर मौजूद हैं। राणा साहब, आपकी आवाम को हमारे पीएम ने सीधे सीधे उनसे बात करने की कोशिश की और ये कहा है कि अगर आपको लड़ना है, हटाना है तो भुखमरी हटाइए, गरीबी हटाइए, एजुकेशन हटाइए। आपका रिएक्शन क्या है हमारे पीएम के इस स्टेटमेंट पर? देखें, ये बातें तो बिल्कुल सही है और मेरा ख्याल है कि जो सीनियर एलिमेंट हैं जो यही बात करते हैं कि दोनों मुल्कों में कितनी गुर्बत है, जहालत है और दोनों मुल्कों में सेहत के फुकदान है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एजुकेशन के मसाइल हैं, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि कहीं भी जब मौका मिलता है तो पाकिस्तान को जरूर हिट किया जाता है। आज भी जो मैंने उनकी तकरीर सुनी आपके वज़ीर-ए-आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें उन्होंने दो तीन बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम तनहा करेंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो टेरर एक्सपोर्टर है दुनिया में। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। नहीं, राणा साहब आप उरी को कैसे भूल जाते हैं? देखिए, बात सुने, अगर मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आपने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में लोग कहते हैं चारसदा का हमला हुआ, पाकिस्तान नहीं, लेकिन पकड़े जाते हैं ना। पे हमला हुआ। कल एक पकड़ा गया कयूम नाम का पाकिस्तानी शख्स, वो बता रहा है कि मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं वहाँ कैंप है, यहाँ कैंप है, सेना के साथ ट्रेनिंग ली, यह हथियार चलाना जानता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया था। देखें, ये तो बातें पाकिस्तान की रियासत तो इस बात से इनकार करती है। जैसे कसाब पकड़ा गया था, देखिए वो बिल्कुल आपने उसको, और पाकिस्तान में भी उसके जो साथी थे अभी तक जेलों में है और उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है ना। राणा साहब, थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए। राणा साहब आप भी, नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, राणा साहब थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए, कम से कम एक्सेप्ट करना सीखिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। राणा जव्वाद, डायरेक्टर जियो न्यूज हमारे साथ थे। और इस वक्त हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर बात करने के लिए बीजेपी की नेता शायना एनसी जी मौजूद है। बहुत धन्यवाद शायना जी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी मौजूद हैं। सबसे पहले शायना जी, क्या आप मानती हैं कि वो कड़ा संदेश जिसकी उम्मीद आज देश का बच्चा बच्चा कर रहा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाए हैं? वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इस वक्त केसी सिंह साहब, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो उरी में हुआ, जो लगातार 18 आतंकवादी घटनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का ये जो जवाब था पाकिस्तान, वो माकूल लगता है आपको? मेरे को लगता है बड़ा नापा तोला भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शोभा देता है। उन्होंने 2 बार बातें की कि हम बुलाएंगे नहीं जो फौजी जिनको मारा गया है, लेकिन लड़ाई की बात को उन्होंने बदल के, जो भुट्टो कहते थे 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों में और पाकिस्तान की जनता में अंतर दिखाया कि हमारी दुश्मनी कोई पाकिस्तान की जनता के साथ नहीं है। उन्होंने कहा लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़िए, आप बेरोजगारी की लड़ाई लड़िए, शिक्षा के बारे लड़ाई लड़िए, गरीबी की लड़ाई लड़िए। इस लड़ाई में हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। लेकिन लड़ाई की बात को उन्होंने एक साइड कर दिया, कोई भड़काऊ प्रचार उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो आतंकवादियों के लिखे हुए पत्थर पढ़ते हैं। तो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया पाकिस्तान की फौज में, हुक्मरान में, एक तरह से नवाज शरीफ पे भी निशाना ताना कि वो उनके साथ मिल गए हैं फौज के साथ और आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता को अलग किया। बड़ा नापा तोला भाषण दिया। ये नपा तोला भाषण जनरल बख्शी यहां पर केसी सिंह साहब बता रहे हैं। आप इस भाषण को किस तरह से देखते हैं जनरल बख्शी? देखिए, मैं नहीं समझता था कि ये भाषण कोई ऐलाने जंग का भाषण होगा। प्रधानमंत्री एक इंटरनल एक पार्टी की मीटिंग पे बात कर रहे हैं और उन्होंने साफ संकेत दिया है कि पूरे एशिया को, पूरी दुनिया में अगर एक आतंकवाद की जड़ के रूप में कोई देश उभर रहा है
तो वो पाकिस्तान है। उन्होंने वारदातों की बात करी जो हाल में हुए हैं, जो कत्लो गारत पाकिस्तान ने किया है। ये भी उन्होंने साफ संकेत दिया है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का कोई होता है तो सीधे वो उसकी जड़ें पाकिस्तान में मिलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने जो 18 जवानों की बलि जो चढ़ी है हम उसे नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये क्लियर उनको सचेत किया, ये क्लियर उन्होंने संकेत दिया है। और एम्बिग्विटी तो इसके अंदर है ही, क्योंकि अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसका ऐलान लाल किले के परिसर से किया जाएगा। वो तोपें, वो बंदूकें अपनी भाषा बोलेंगी। भद्र भाषा में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने, मैं केसी सिंह के साथ सहमत हूं, पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान के हुक्मरानों में एक फर्क डालने की बात बड़ी साफ कही है कि हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारी दुश्मनी और हमको रंजिश है तो पाकिस्तान के उन हुक्मरानों से, पाकिस्तान के उन फौजी जर्नैलों से जो कि टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर खून खच्चर कर रहे हैं, खून का रिसाव कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं अभी है, क्लैरिटी आने वाले दिनों में हमको मिल जाएगी। हमको इंतजार करना होगा। क्या जनरल बख्शी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम करने वाले हैं, अगर हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई भी की जा रही है डिप्लोमेटिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, और साथ ही साथ सैन्य कार्रवाई की भी अगर कोई बात चल रही है, हम युद्ध की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके पोस्ट पर हमले करने की बात हो, आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करने की बात हो, घुसपैठियों को रोकने की बात हो, अगर हम पर फायरिंग होती है, अगर हमारा एक जवान मारा जाता है तो 10 जवान मारने का हक, अधिकार हमें है। अगर ऐसी प्लानिंग भी हमारी है तो वो प्रधानमंत्री खुलेआम किसी जनसभा में नहीं कह सकते या नहीं कहना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है। और कड़ा, या इसे जिस कड़े संदेश की उम्मीद सेना, आप, हम, देश का हर बाशिंदा कर रहा था, क्या वो जा पाया है जनरल बख्शी? देखिए, इस समय पे जो स्थिति है हालात की, मैं नहीं समझता कि जब तक आप अपना हैंड प्ले ना करें कोई खास इंडिकेशन हमको देनी चाहिए। इस भाषण को लोग दोनों तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैदिक श्लोकों को आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो श्लेष भाषा बोलते हैं उसको, संध्या भाषा। जनरल बख्शी, हम आपकी बात सुनेंगे पूरी। वो उपयुक्त भाषा है इस समय, प्लीज ध्यान से सुनिए, उपयुक्त भाषा है। जी जी, लेकिन इस वक्त हम हमारे मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सुन लेते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया है। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते हैं। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति
देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष दुआ तमाम और मेहमानों के साथ। आशीष जी, आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को और पाकिस्तान को जो संदेश उन्होंने दिया है? क्या आपको लगता है कि वो ठीक है, कड़ा है और यही संदेश होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात तो उड़ी के अटैक के एक हफ्ते के बाद ये जो प्रधानमंत्री का संदेश देश के नाम आया है, ये देश की जनता बहुत पहले से इसकी उम्मीद में बैठी हुई थी। एक हफ्ते से प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का कोई भी कंडमनेशन आना, प्रधानमंत्री का देश के लोगों को उनका ढांढस बनाना, जवानों के प्रति ढांढस बनाना, उनकी फैमिलीज जिस तरह की उनकी डिमांड्स थी उसके प्रति कोई संदेश, अपने कोई मन की बात, वो एक हफ्ते में प्रधानमंत्री ने नहीं की। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक हफ्ते के बाद अगर हम देखें तो, और सबसे बड़ी बात एक उड़ी अटैक का, हमने जो देश ये चाह रहा था कि हमारे जो अटैक हुए 160 से ज्यादा जवान मरे, हमने 110 आतंकवादियों के मरने की बात की, पर इतने सारे जो जवान मरे उनके बारे में प्रधानमंत्री का कोई आशीष जी आपको रोकना होगा, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। शहना जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहना जी, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता, बोलिए शहना जी। देखिए, आज परिस्थिति ये है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक स्टेट्समैन का भाषण दिया जहां उन्होंने 2-3 चीज कहा। उन्होंने कहा है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के खुद के लोग, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो हम टेरर स्टेट की बात करते हैं, आइसोलेट करने की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि उनका पर्दाफाश हुआ है। हमेशा नवाज शरीफ ने डिनायल मोड में कोई भी टिप्पणी नहीं की पठानकोट को लेके, उरी को लेके। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है बार बार
कि शासन प्रशासन के ऊपर विश्वास कीजिए, रणनीति को घोषित करने की आवश्यकता नहीं, रणनीति को इस्तेमाल करते हुए हम सोच समझ के अपने रणनीति स्पष्ट रूप से, जैसे म्यांमार में हुआ था एम्बुश के वक्त, भूलिएगा मत किस ढंग से हमने मुंह तो जवाब दिया। और रही बात एक संवेदनशीलता के साथ एक भावना है, वो आज है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के शहनाज जी, खिलाफ क्यों शहनाज जी क्षमा, आपको बीच में हम रोक रहे हैं, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, होते हैं हाजिर। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।